उत्तर प्रदेश में 3 सीटों के लिए जो उपचुनाव को लेकर कितना बखेड़ा हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। देखिए जरा। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट और आजम खान को 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई रामपुर सीट पर उपचुनाव के दौरान जबरदस्त तनातनी है। मैनपुरी में जहां अखिलेश यादव ने प्रशासन पर अपने कार्यकर्ताओं को बेवजह गिरफ्तार करने और वोट देने वालों को रोकने के आरोप लगाए, वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके काउंटर में जबरदस्त तोड़फोड़ की। पहले मैनपुरी को लेकर अखिलेश यादव के आरोप सुनिए। ये फोर्स हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रही थी। मुझे खुशी है इस बात की कि ये नेताजी के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। ये डरे नहीं, झुके नहीं और लगातार बच बचा करके आज सभी पोलिंग एजेंट बन करके और वोट डलवा रहे हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंच गया। ये वो दिखावा है। बीजेपी के लोग लाल टोपी पहन के बवाल कर दें, कहेंगे ये समाजवादी लोग हैं। आप नहीं समझते भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी है? ये जाने कहां से ट्रेनिंग और सीख करके आए। आपने मुख्यमंत्री जी की रैली में मुख्यमंत्री जी का तस्वीर तो दिखाई, लेकिन भीड़ नहीं दिखाई, क्योंकि भीड़ थी नहीं। अरे आप दिखाओ ना भीड़, आपने कैमरे में दिखाई हो भीड़ तो बता दो हमें आप। उधर लखनऊ में बीजेपी का दल चुनाव आयोग जा पहुंचा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी चुनावों में अराजक फैला रही है। बीजेपी का दावा है कि जनता उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। मैनपुरी और रामपुर में तो ऐतिहासिक दृष्टि से मतदाताओं में बीजेपी के प्रति बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग बीजेपी के कैंप पे पहुंच करके मतदान के लिए जा रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जहां उसने मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद डिम्पल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया। ये लोग बौखला गए हैं कि किसान के बेटों को इस तरह से आशीर्वाद मिला। सब लोग बौखला गए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम, कि किसान का बेटा जीतेगा और गुंडा राज को खत्म करने का जो माननीय योगी जी ने किया है उस पर मोहर लगाने का काम करेगी जनता। यहाँ समाजवादी पार्टी हारेगी। उधर रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विधानसभा उपचुनाव में वोट डाला। ये तो कभी कभी क्या होता है, चुनाव से रिजल्ट का एहसास होने के बाद लोग पेशिन गोई और भूमिका बनाते हैं। तो ये पेशिन गोई और भूमिका है। कभी लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे तो कभी कुछ और किसी पे फोड़ेंगे। तो इस तरह की भूमिकाओं से जो है वो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बीच रामपुर में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर उनके काउंटर पर तोड़फोड़ के आरोप लगाए। दरअसल ये इलेक्शन काउंटर था समाजवादी पार्टी का, जो यहाँ पर जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए थे, पर्चियां दे रहे थे जो लोग यहाँ पर आ रहे थे वोटर्स। और इन तमाम कुर्सियों को इनका ये आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं, इस पूरे के पूरे काउंटर को तोड़ देते हैं और इनके पास जो लिस्ट थी या जो उनके पास जो बक्से थे, वो तमाम चीजें जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता कथित तौर से यहाँ से उठाकर ले गए हैं। उन्होंने कहा यहाँ से तुम भाग जाओ, नहीं तुम यहाँ पे सही रहोगे, तुम उसके साथ लगे हुए हो। कोई बुरखवाली नहीं जाएगी यहाँ पर इलेक्शन डाले। हमने कहा बुरखवाले क्या इलेक्शन में क्या वो हक नहीं है इलेक्शन वोट डालने का? यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा रामपुर और खतौली की विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जहां इन चुनावों में बीजेपी की जीत के लिए पूरा जोर लगा चुके हैं, वहीं अखिलेश यादव ने भी अपनी नाक का सवाल बना लिया है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, मैनपुरी, आज तक।